अर्चना, हम आपका हाथ पकड़ के आपको नए घर ले जाना चाहते थे। आपकी आंखों में चमक देखना चाहते थे कि आपका ये नालायक भाई भी आज जिंदगी में कुछ बन गया। आपने इस घर में हमारा और पूरे परिवार का ख्याल रखा भैया। अब नए घर में हम सबका ख्याल रखेंगे। बहावलपुर में अग्गू और वसु का बढ़िया से इलाज करवाएंगे। ये अपने अग्गू की क्रिकेट एकेडमी भी वही है। अब देखना भैया, उसका तारा क्रिकेट में फिर से चमकेगा। आपके सब अधूरे सपनों को पूरा करेंगे भैया। हमें चाहे नया घर मिल गया हो, लेकिन आप हमेशा से हमारी छत थे और रहेंगे। आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा भैया। शादी के इतने सालों बाद आप अब भी इतने ही सुंदर और हम अंकल बनते जा रहे हैं। अरे हम तुम्हारी पीठ भी थपथपाएंगे और तुम्हें गले भी लगाएंगे भाई। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, याद रखना। अब ठीक है? थोड़ा लेफ्ट। हाँ हाँ बस सीधा। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ। भैया ये बैग कहाँ रखना है? अरे ये सब हमारे कमरे में रखवा दो। अरे अंकल, भाभी कहाँ है?
अभी तो कमरे में थी। क्यों, क्या हुआ? अरे उनसे कहना था कि शाम को सब लोग तैयार हैं, हम सबको अनंत जी के घर जाना। अनंत चाचू के घर क्यों? पार्टी है। पार्टी? अग्गू चाचू, सुना आपने? अनंत चाचू के घर पर पार्टी है आज शाम को। हम सब चलेंगे, बहुत मजा आएगा। सॉरी वसु, मुझे विधायक जी के किसी नाटक में कोई रोल नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप सब लोग जा रहे हैं तो एक बार विधायक जी से पूछ लीजिएगा कि इस बार पार्टी के बहाने कौन सा नया नाटक करने वाले हैं वो अपने परिवार का दिल दुखाने के लिए। भाभी, वो अनंत का फोन आया था, कह रहा था कि शाम को उसके घर पे पार्टी सुना है। मैंने। भाभी, वो सबके आने पे बहुत जोर दे रहा था, तो हमने सबकी तरफ से हाँ कह दिया। तुम्हें हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। अब क्या पार्टी में पूरे परिवार को सबके सामने फिर एक बार तुम्हारे झूठ में शामिल होना पड़ेगा? बस विजय, बहुत हो गया। भाभी, आप हमारी बात सुनिए। आप तो अनंत को जानती हैं, अगर उसे मना कर देते तो वो खुद सबको लेने आ जाता। आप पार्टी में चलिए। हम आपसे वादा करते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद हम अनंत के साथ बैठ के शादी का नाटक खत्म कर देंगे। हम उसे कहेंगे कि अब हमारे और मंदिरा के रिश्ते का लोगों के सामने आना जरूरी है। अब ये शादी का नाटक बंद भाभी। लेकिन भाभी, प्लीज आप चलिए। अगर आप नहीं जाएंगी ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं विजय, तुम सबसे पहले मुझे अपने इस झूठ के नाटक से आजादी दो, उसके बाद ही मैं कहीं जाऊंगी। फिर चाहे वो अनंत की पार्टी हो या तुम्हारे और मंदिरा की शादी। हाँ भाभी, तो हम बाद में सब बाद में नहीं विजय, बाद में नहीं, पहले। रिश्ते में हमेशा सच को आगे रख के चलना चाहिए, तभी रिश्तों में सच्चाई बनी रहती है। अंगद, जी माँ। किचन के सामान के बक्से किचन में रखवा दो। जी। अनंत ने ये पार्टी क्यों रखी है? क्या वजह हो सकती है? हेलो, हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे विजय। विजय, कुछ पता चला कि अनंत जी शाम को ये पार्टी क्यों रख रहे हैं? नहीं मंदिरा, बस यही कहा कि एक सरप्राइज है। विजय, अगर हम सच कहें ना तो ये अनंत जी के मंगेतर होने का ये झूठा ड्रामा ना अब हमसे और नहीं होगा। मंदिरा, हमने तुम्हें इसलिए फोन किया है। आज हम पार्टी में अनंत को समझा देंगे कि बस अब ये नाटक और नहीं, वो तुम्हारे और उसकी शादी के नाटक को आगे और ना बढ़ाए। ना कोई पार्टी, ना कोई रीति रिवाज, वो इन सब ड्रामों से दूर रहे। हम उसे ये भी समझा देंगे कि 2 दिन में हम दोनों शादी करने वाले हैं। बस तुम तैयार रहना। हम तैयार हैं। मंदिरा बेटा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है हमारी गुड़िया? कौन है फोन पर? सब समझ रहे हैं हम। किससे बात कर रही है? पापा, वो अरे पता है हमको, राजा साहब से बात कर रही हो ना? हाँ हाँ पापा, वो अनंत जी है फोन पर। वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम शाम की पार्टी के लिए तैयार हुए या नहीं। अरे ये तो अच्छी बात है ना, लाओ हमको फोन दो ना, हम भी बतिया लेते हैं उनसे। अरे बता देते हैं ना उनको कि हम लोग निकल ही रहे हैं पार्टी के लिए। अरे देख कर रही हो, लाओ दो ना फोन। एक मिनट। गवर्नर साहब का फोन। ओ, एक मिनट जी। जी प्रणाम महामहिम। हाँ, कुछ कहना चाह रही? पापा चले गए। हाँ, अच्छा मैं भी जाता हूँ।
हम बच गए। मंदिरा, तुम ठीक हो? हाँ विजय, हम ठीक है। शाम को पार्टी में मिलते हैं और इस ड्रामे को ना आज पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं मैत्रा जी, ये सब नहीं चलेगा। आज की पार्टी में हमें बहुत खास लगना है। आप इतने हैंडसम हैं, तो आप तो नींद से सो के उठते हैं ना सुबह सुबह, तब भी कमाल के दिखते हैं। आप कुछ भी पहन लीजिए, पार्टी में सब आपसे प्रभावित हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं ना, इम्प्रेस। मैत्रा जी, हमें सबको इम्प्रेस नहीं करना है, हमें सिर्फ किसी एक को इम्प्रेस करना है। क्या बात है लेजेंड, आज तक तो सारी हीरोइंस और लड़कियां आपसे मिलने के लिए बेताब रहती थी। आज पहली बार मैं आपको किसी से मिलने के लिए इतना उतावला देख रहा हूँ। ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी। हमारा खास तोहफा जी अभी लाया। बहुत खूब। हमें सच में ऐसा लग रहा था कि इतने कम समय में पहुंचेगा ही नहीं। हमारा तो काम ही नामुमकिन को मुमकिन करना है लेजेंड। कुछ भी हो, इस घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं। एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन और ये देखो माइक्रो बाबा, चुटकी में खाना गर्म भी कर देता है। और ये देखो गीला पोछा को गर्म करके सुखा भी दिया। आज यही रखते हैं। अरे भाभी, अगस्त, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? अनंत जी की पार्टी में नहीं जाना है क्या? हम कहीं नहीं जा रहे। भाभी, भाभी चलिए ना हमारे साथ पार्टी में। हम अपने और मंदिरा के रिश्ते की शुरुआत एक झूठ के सहारे नहीं करना चाहते। हम आज सब कुछ आईने की तरह साफ कर देंगे। चलिए ना भाभी, हमारी खातिर। हेलो हेलो, वो तिलक ने कहा है कि आप बापू करने उनके वहां जाइए। तिलक ने कहा है बापू करना है, क्या मतलब? और आप कौन बोल रही हैं? माफ कीजिएगा, पता नहीं क्या हो जाता है आपके सामने ना, हमारी जुबान हमारा साथ ही नहीं देती। बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। अब पता नहीं क्यों होता है ऐसा। हाँ, लेकिन आप बोल कौन रही हैं? तो कर ली बात, इतनी जल्दी भूल गए आप हमें। अरे याद नहीं आपको, वो गलती से आलता गिरा दिया था हमने आपके कुर्ते पे, और वो गंगाजल, मीठा पानी और वो बैंड मास्टर। बस 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 बस, समझ गए। पहले ही बोल देती किशोरी जी की बेटी बोल रही हो। अच्छा तो ठीक है, अब तो आप समझ गए ना कि हम बुलबुल बोल रहे हैं। बोलो, क्या काम है? वो दरअसल बापू आपको बहुत देर से फोन करे थे, पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा कि हम ही कर लेते हैं। वो बापू ना उनका तिलक करने के लिए जा रहे हैं, तो वो चाहते थे कि अगर आप भी इस रस्म में शामिल हो जाएं तो। देखिए, अभी हमें एक बहुत जरूरी पारिवारिक समारोह में जाना है, तो हम नहीं आ पाएंगे। बापू को बहुत उम्मीदें थी कि आप आएंगे। देखो, सच में हम जरूर आते हैं, लेकिन बहुत जरूरी काम से जाना है, इसलिए। हेलो। हाँ जी, हमने आपको बताया था ना बाबू कितने सीधे साधे हैं। अब उनको क्या पता विधायक जी को कितने काम होते हैं। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे उन्हें। भाभी, आपको हमारे वादे पर भरोसा नहीं है?
चलिए ना भाभी, मना मत कीजिएगा। अरे हमने मान तो लिया कि हमसे गलती हुई है, अपने बेटे की गलती को माफ करके दोबारा मौका नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन सब कुछ आज ही हो जाना चाहिए। अनंत और मंदिरा की शादी का नाटक, तुम्हारा झूठ, सब कुछ आज खत्म हो जाना चाहिए। हाँ भाभी, आप जैसा चाहती हैं सब कुछ वैसा ही होगा। आप लोग सब तैयार होकर पार्टी में पहुंचिए, हम एक बहुत जरूरी काम निपटा के 1 घंटे बाद वहां पहुंचते हैं, ठीक है? अग्गू, तुम भी चल रहे हो ना हमारे साथ? देखो सब चल रहे हैं, तुम भी चलो। चाचू आप जाइए अपना काम करने, अगस्त्य को हम लोग पार्टी में ले आएंगे। क्यों वसु? हाँ हाँ, अग्गू चाचू को तो मैं मना लूंगी। पार्टी? ये पार्टी नहीं है, विधायक जी का नया नाटक है। चलिए ठीक है, हम भी चलते हैं पार्टी में। इसी बहाने हम भी देख लेंगे कि इस पार्टी में क्या नई नौटंकी प्लान किया विधायक जी ने। हेलो दीदी। एक्सक्यूज मी। अरे आप लोग मुंबई से कब आए? पहले बता देते तो हम गाड़ी भेज देते लेने। दीदी अनंत का फोन आया था कि सरप्राइज पार्टी है, वो भी कुछ खास लोगों के लिए। बस फिर क्या, हम सब उड़कर आ गए। वैसे कहाँ है हमारा स्टार दोस्त? हम यहाँ आए हैं। हाय, कैसे हो? राज, कैसे हो तुम लोग सब? भाई हम तो जैसे थे वैसे ही है यार, पर तुम तो कौशलपुर आकर और भी खिल गए यार। कौशलपुर का रजवाड़ा रास आ गया या फिर कोई प्यार व्यार का चक्कर है? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। इस पार्टी में आखिर क्या प्लान किया है? भाभी, वेलकम, स्वागत है, आप सबका स्वागत है। कितने अच्छे लग रहे हैं सब लोग। वसु, खास तौर पे तुम बहुत सुंदर। थैंक यू अनंत चाचू। और मैं? आप? आज तो पार्टी में एक स्पेशल डांस होगा, सिर्फ आप और हम, है ना दीदी? दीदी बोलने की क्या जरूरत थी? विजय कहाँ पे है? उससे एक जरूरी काम था, बस अब आता ही होगा। तो विधायक जी ड्यूटी पे चले गए, हाँ? जबकि हमें हमारे खास दोस्त की जरूरत यहाँ पे थी। अच्छा अनंत चाचू, अब तो सीक्रेट बता दीजिए। चाचू कह रहे थे इस पार्टी में कोई सरप्राइज मिलेगा, क्या है वो सरप्राइज? बताएंगे, बस पहले हमारे कुछ खास मेहमान आ जाए, उसके बाद। खास मेहमान? अनंत जी, कोई हीरो आने वाला है या फिर कोई वीआईपी? मुझसे जरूर मिलवाइएगा उन्हें, अब एक फोटो खिंचवाऊंगी उनके साथ। बिल्कुल।